लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था वर्ब, उसका डेफिनेशन, उसके काइंड्स, व्हाट इज वर्ब, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब और अकॉर्डिंग टू इट्स यूज, अकॉर्डिंग टू इट्स सेंस, काइंड्स ऑफ वर्ब। नाउ तो उसमें हमने देखा कि इसके काइंड्स में एक मेन वर्ब है, दूसरा ऑक्सिलियरी वर्ब है। यानी जो मेन वर्ब है उसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं और जो ऑक्सिलियरी वर्ब उसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। मेन वर्ब के बारे में हम लोगों ने देखा कि भाई जो वर्ब अकेला अगर सेंटेंस में कोई भी वर्ब यूज हुआ है तो वो उसका मेन वर्ब है, सीधी सी बात है। और दूसरी बात कि यदि कोई वर्ब है जो एक्शन वर्ड है उसके साथ कोई दूसरा वर्ब आया है तो जो वर्ब लास्ट में आता है, मेन वर्ब ऑलवेज कम्स आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है। तो वो वर्ब जैसे ही इज प्लेइंग, इसमें इज के बाद प्लेइंग आया, ये सामान्य सी स्थिति है, उसको पहचान लेंगे आप। तो वो ऑक्सिलरी वर्ब है जो मेन वर्ब को उसके टेंस फॉर्मेशन में, मूड फॉर्मेशन में या फिर उसको पैसिव फॉर्मेट बनाने में, क्वेश्चन फॉर्मेट बनाने में या निगेटिव फॉर्म में चेंज करने में, ये सारे जगह पर काम आता है। ये हेल्पिंग वर्ब उसकी सहायता करता है, इसलिए वो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। Now in this very video we will discuss about auxiliary verb, especially about auxiliary verb, I mean helping verb. ये auxiliary verb दो तरह का होता है। auxiliary verb are also of two types, verbs are also of two types. ये दो तरह का है। पहला है उसको बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा है उसको मॉडल ऑक्सिलरी कह सकते हैं या फिर उसको मॉडल्स भी कहते हैं। बहुत सारे ग्रामर में उसको मॉडल्स कहा गया, कहीं मॉडल ऑक्सिलरी कहा गया, उसमें कोई फर्क नहीं है, बोथ आर द सेम थिंग। You can say either modal auxiliary or models, no problem. तो प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत आ जाता है वर्ब टू बी। आप जानते हैं वर्ब टू बी में 5 वर्ब हैं। वर्ब टू बी का जो परिवार है, इन द फैमिली ऑफ वर्ब टू बी 5 मेंबर्स आर देयर, इसमें 5 सदस्य हैं। कौन कौन? इज, एम, आर, वाज और वेयर। ये पांचों ही वर्ब सब्जेक्ट की अवस्था को बताते हैं। These 5 verbs to be shows the state of being of the subject of the sentence. सेंटेंस के सब्जेक्ट का state of being, उसकी अवस्था को शो करता है। is, am, are, was, were। ये verb to be फैमिली। सेकेंड है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी के लिए। सेकेंड है verb to have फैमिली। इस फैमिली में भी इसके 3 सदस्य हैं, have, has और had। 3 members are there in this very family also. They are have, has and had. They show possession of the subject. सब्जेक्ट का अधिकार बताते हैं। और थर्ड है verb to do. It is used to make negative, to make question and other places. Verb to do. In this very family 3 members are also there. Do, does and did. All together in primary auxiliary family 11 members are there. Is, am, are, was, were 5, have, has, had 3 हुआ, 8, do, does, did 8 3 11। ये all together they are 11 members in this very family, primary auxiliary। ये verb मेन वर्ब की मदद के लिए सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरीज में इसमें जो शुद्ध मॉडल ऑक्सिलरी जिसको आप कह सकते हैं, प्योर मॉडल्स कह सकते हैं, वो 13 हैं। इस फैमिली में आता है शैल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड नॉट, डेयर एंड यूज्ड टू। दीज 13 मेंबर्स आर देयर इन दिस मॉडल ऑक्सिलरी फैमिली। मॉडल ऑक्सिलरी फैमिली या मॉडल्स के फैमिली में ये 13 सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त बिसाइड्स दीज 13 मेंबर्स 5 मेंबर्स आर आल्सो देयर बट दे आर सेड कंपाउंड मॉडल्स। वो कंपाउंड मॉडल कहलाता है, हम उसकी चर्चा फिर अगले वीडियो में करेंगे। वो है हैज टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू और विल हैव टू। ये 5 हैं। चूँकि उसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी की मदद से उसका गुण जो होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो मॉडल्स के होते हैं, लेकिन दे आर मेड ऑफ primary auxiliaries also. Combination of primary auxiliary just makes some verbs, they are similar to the modal auxiliary.
प्राइमरी ऑक्सिलरी के कम्बिनेशन से जो ऐसा वर्ब बन जाता है जो बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक में गुण में मॉडल्स के जैसा होता है, इसलिए उसको कंपाउंड मॉडल्स कहते हैं। वो प्योर मॉडल्स नहीं है। ये 13 प्योर मॉडल्स हैं। तो 11 ये और 13 ये, दोनों में फर्क क्या है, इसमें आप इसको थोड़ा सा बारीकी से समझ लें। ए प्राइमरी ऑक्सिलरी कैन बी यूज्ड एज द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस एज वेल एज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द सेंटेंस। प्राइमरी ऑक्सिलरी को आप सेंटेंस का मेन वर्ब बनाकर भी यूज कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब तो वो है ही है। जैसे इज को ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, यहाँ पर प्लेइंग मेन वर्ब है, इज इसका हेल्पिंग वर्ब है। बट ही इज ए गुड स्टूडेंट, यहाँ पर कोई दूसरा वर्ब नहीं है, इज द मेन वर्ब, इज ही इस सेंटेंस में मेन वर्ब है। तो ये जो 11 है, इस 11 को आप मेन वर्ब के रूप में भी प्राइमरी ऑक्सिलरी को यूज कर सकते हैं। बट ए मॉडल ऑक्सिलरी कैन नॉट बी यूज्ड एज द मेन वर्ब, इट ऑलवेज टेक्स ए मेन वर्ब आफ्टर देम। आप शैल, विल, कैन, इसमें से 13 में से किसी को यूज कीजिए। आप अकेले शैल को, विल को, कैन को, वुड को, शुड को, कुड को, माइट को, किसी को भी अकेले सेंटेंस में मेन वर्ब बना के यूज नहीं कर सकते। ये जब भी यूज होता है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। इसके बाद आने वाला कोई न कोई वर्ब होता है और वो भी V1 वर्ब सदा फर्स्ट फॉर्म में होता है। आई शैल वेंट नहीं हो सकता, आई शैल गोइंग होगा। आई शैल गोइंग नहीं हो सकता, आई शैल गोइंग होगा। आई मीन कि इस 13 के बाद जो भी मेन वर्ब आएगा वो V1 फॉर्म में होगा और बिना मेन वर्ब के आए ये 13 अकेले सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तीसरी बात ये है कि इसमें से कुछ वर्ब जैसे शैल, विल है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये इसका यूज आप भले ही अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आप करते हैं कि फर्स्ट पर्सन है तो शैल का यूज किया, बाकी सब जगह विल का यूज किया। बट ये दो को अगर छोड़ के देखिए तो बाकी जो है ये सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से प्रभावित नहीं होता है। ही कैन, दे कैन, आई कैन, वी कैन, यू कैन, सबके साथ ये सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से प्रभावित नहीं होता है, नॉन फाइनाइट की तरह। और इसमें देखेंगे तो इज है तो ही, सी, इट के साथ है केवल, एम है तो आई के साथ है केवल, आर है तो बाकी यू, ही, वी, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है। वाज वेयर में भी सिंगुलर है तो वाज है, प्लूरल है तो वेयर है। हैज में सिंगुलर है तो हैज है, प्लूरल है तो हैव है। डू, डज, डिड में भी वही है, सिंगुलर है तो डज है, प्लूरल है तो डू है, पास्ट टेंस है तो डिड। ये तो बिल्कुल आप जिस भी टेंस में देख लीजिए, जैसे कुड है, ये पास्ट टेंस को शो करता है कई जगहों पर, लेकिन इसके साथ भी आने वाला जो वर्ब है वो वर्ब ऑलवेज V1 में ही होता है। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स। जस्ट कंसल्ट योर बेसिक बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिसन द वीडियो केयरफुल्ली। If at the first time something is confusing, just listen it again, pay care towards it, and after that consult your book. If there is something difficult to you, there is something confusing to you, must consult me on my video, on comment on my video, and you are welcome with your doubts and problems. Thank you very much.